नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन लोना। हमारे साथ यूनिवर्सिटी से वाईपी वर्मा जी हैं। इनसे बात करते हैं। ये आज एक वैन की लॉन्चिंग हुई है जो कानों को टेस्ट करेगी। इनसे पता करते हैं, पूरी बातचीत करेंगे भी किस हिसाब से ये चलेगी वैन और कहाँ कहाँ चंडीगढ़ की कौन कौन सी लोकेशनों में ये जाया करेगी। सर नमस्कार जी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, वर्मा साहब ये हमें थोड़ा ब्रीफ कर दें हमारे दर्शकों को कि वैन की लॉन्चिंग आज हुई है और किस मकसद से की गई है। देखिए, कल जो 3 दिसंबर था वो इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी हम मनाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एलिमेंट्स हैं जहाँ पर हम लोग जो है इलाज के लिए हॉस्पिटल में धक्के खाते रहते हैं। तो ये एक स्मार्ट सिटी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और कुछ एक एनजीओ है हमारा और पंजाब यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये जो वैन जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे हियरिंग टेस्ट होते हैं और ये जगह जगह लोकेशन पर जाएगी। लोगों को उसमें अवेयरनेस हम अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू भी और बाकी मीडिया के थ्रू भी करेंगे और जाके बिल्कुल आराम से बिल्कुल आपको लोग प्रॉपर आपको जो है टाइमिंग के साथ अपने लोकेशन पर जाके आप कर सकते हैं। और अगर कोई इस तरह की दिक्कतें आती हैं जिससे आपके हियरिंग, बिकॉज अल्टी डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप डिटेक्शन पहले करते हो तो शायद जो आपकी जो ये डिमेंशिया की बात आ रही थी, अल्जाइमर की बात आती है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो शायद कहीं ना कहीं हद तक हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है ताकि हम लोगों तक डायरेक्ट पहुंच सके। तो सर ये कह सकते हैं कि अब लोगों को अस्पताल में कानों के टेस्ट को लेकर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। देखिए, एक छोटा सा प्रयास है। जिस तरह की पॉपुलेशन हमारी है लेकिन उसको कैटर करना बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि हम मरीजों तक पहुंच रहे हैं और कोशिश रहेगी कि अगर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो और इसमें विदाउट डिफ़िकल्टी हो, क्योंकि हम इसमें कोशिश ये कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे बताया गया है कि कोशिश ये रहेगी कि इनमें प्रॉपर आपको टाइम स्लॉट दिया जाए ताकि वो लोग उसी समय पर आए और बिल्कुल इमीडिएटली आपका जो है टेस्ट विद एडवांस मशीन के साथ किया जाए और आपको बेस्ट ऑफ द डायग्नोसिस मिल सके। तो सर इसमें कानों को जैसे कानों की बीमारी को लेकर कितने टोटल टेस्ट होते हैं इसमें। ये 17 टेस्ट हैं और मेरे साथ जो पीजीआई के एक्सपर्ट्स भी हैं जो जिन लोगों ने इस पर कार्य किया है, तो इसके ऊपर ज़्यादा ब्रीफ ये कर पाएंगे। मैम जी बताएं हमें। इसमें 17 तरह के कानों के टेस्ट अवेलेबल हैं और ये चंडीगढ़ की हर लोकेशन में जाएगी। इसका शेड्यूल बनेगा। जहाँ पर भी संपर्क सेंटर हैं या कोई ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे ये लोकेट कर दी जाए, फिर उस एरिया के लोग वहाँ आके अपने टेस्ट वहाँ पे करवा सकेंगे। तो मैम ये जो पब्लिक है, जैसे मतलब कि किसी कोई मरीज है, जैसे चंडीगढ़ में लोग हैं, इनके पास कैसे मैसेज आएगा कि ये यहाँ पर आपकी ये वैन जाएगी। वहाँ पे हम एक हफ्ता पहले ये अनाउंसमेंट करेंगे। उनके जो लोकल काउंसलर हैं या फिर लोकल लोग हैं जो सोशल मीडिया है कि यहाँ पे ये वैन आ रही है इस दिन और आपके टेस्ट इस दिन यहाँ करे जाएंगे। इसमें जस्ट 500 रुपीज़ जो हैं चार्जेस हैं फॉर वन टेस्ट। तो मैम ये 17 ही टेस्ट कराने पड़ेंगे मरीज को या एक। जो टेस्ट की उसको ज़रूरत होगी, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो रिकमेंड करेगा उसकी तकलीफ़ के हिसाब से उसका टेस्ट किया जाएगा। ज़्यादा तो वो पीटीए टेस्ट करते हैं, प्योर टोन इलेक्ट्रो ऑडियोलॉजी, जिससे पता लग जाता है कि कान में सुनने की दिक्कत है कि नहीं। और समय समय पर हम लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, दे कैन नॉट बाय द मशीन एंड दे नीड द हियरिंग एड, उनको हम फ्री हियरिंग एड भी प्रोवाइड करेंगे। तो मौसम आपके जो आज का जो कार्यक्रम था इसके बारे में थोड़ा हमें ब्रीफ कर दें। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो स्मार्ट सिटी बीएल इन सब के तत्वाधान के माध्यम से यहाँ पे आयोजित किया गया है। इसका पर्पज़ यही था कि जितने भी जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो हियरिंग एड्स के लिए पर्टिकुलरली ये स्मार्ट सिटी का एक मिशन था कि हम इस तरह का एक लॉन्च करें। और जो पीजीआई के डॉक्टर्स का सजेशन था, पर्पज़ ये था कि इस तरह का जो अवेयरनेस है एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसके थ्रू हम लोग मासिस तक पहुंचने में काफ़ी हमें जो है सहायता मिलती है। तो पर्पज़ यूनिवर्सिटी में लॉन्च करने का यही था। इसमें कार्यक्रम का कवि सम्मेलन भी हो रहा है, लोग भी आते हैं, तो वो एक है ना, वो संदेश जो है बहुत आसानी से जनरल मासिस तक पहुंच सकता है। इसीलिए आज जो है लॉन्चिंग इस इंस्टीट्यूट पे की गई है, पंजाब यूनिवर्सिटी पे की गई है, ताकि बहुत लोगों तक पहुंच सके। एक मिनट में ऐड कर दूँ। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, ये आपको बताएंगे। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। 1980s में मैं यहाँ से गया, अब अमेरिका में हूँ। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो ये अमेरिका से जो कंसेप्ट था, इनको डॉक्टर साहब को काफ़ी सालों से हम लोग कर रहे हैं, पर जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की, वो बेचारे आ नहीं सकते, पीजीआई में धक्के नहीं खा सकते। मैं पीजीआई में था पहले,
30-35 साल से अमेरिका में हूँ, तो पीजीआई में देख रहा हूँ कितने लोग धक्के खा रहे हैं। तो हम लोगों को सेवाएं उनके घर पर जाके जो देंगे, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो मेन है, हमारा जो पंजाबियत का जो मेन मुद्दा है सेवा है, उस सेवा को हम भूल रहे हैं। तो हमारा मेन मुद्दा है उस सेवा को रिवाइव करना। क्यों हम भाई कन्हैया हेल्थ सेंटर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं इसको, क्योंकि भाई कन्हैया ने कभी दुश्मन को कभी दोस्त को दो नहीं समझा। आजकल देखो अमेरिका जहाँ भी जाके बम्बार्डमेंट कर रहा है, कह रहा है कि जब आप हमारे साथ नहीं हैं तो हमारे दुश्मन हो। हमारा संस्कृति, हमारा कंसेप्ट ये है, अगर आप हमारे दुश्मन भी हो, अगर आप जख्मी हो, हम आपकी भी मदद करेंगे। तो दैट कंसेप्ट वी हैव टू कंट्रीब्यूट, दैट्स व्हाट विल मेक अस विश्व गुरु। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं विश्व गुरु बनाएगी, लोगों की सेवा विश्व गुरु बनाएगी। तो डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं कि अब मरीज डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, बल्कि डॉक्टर मरीज के पास जा रहे हैं। हमेशा पहले ही ऐसे होता था, हमने उल्टा कर दिया यहाँ पे। जब हम बीमार होते तभी किसी की जरूरत पड़ती है हमको, जब हम इंडिपेंडेंट होते हु नीड्स हेल्प फ्रॉम ईच अदर। जब तो हम इंडिपेंडेंट होते फिर तो अपना मस्ती करते हैं। जब हमें बीमारी होती है, जब कोई तकलीफ होती, तभी किसी की जरूरत पड़ती है ना। सो वी नीड टू गो बैक टू आवर रूट्स, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर यूएसए से डॉक्टर आ रखे हैं, जिन्होंने बताया कि भी ये वैन घर घर नहीं जा सकती, लेकिन ये अपना संपर्क सेंटर हो गए और इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण जगह हैं चंडीगढ़ की, वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर मरीज कानों को लेकर अपने टेस्ट करवा सकते हैं। हमारे साथ एडवोकेट प्रेम महेंद्रू जी मौजूद हैं, आओ इनसे भी बातचीत करते हैं इस वैन के बारे में, ये भी कुछ ब्रीफ करना चाहते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ सर, पहले तो अपनी आइडेंटिटी बताइए हमें प्लीज़। मेरा नाम प्रेम महेंद्रू है जी। मैं आई एम सोलिसिटर एंड एडवोकेट एंड आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल फोरम चंडीगढ़। तो सर ये वैन के बारे में आज जो भी अंदर बातचीत हुई है, हमें थोड़ा इस बारे में ब्रीफ करें। ये बहुत ही अच्छा इनका एक उपराला है कि जिसमें हमें पता नहीं लगता कि हमारे कान में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी डिजीज़ के बारे में इतनी ज्ञानता नहीं होती, ना ही हमें कोई बताता है। तो मैं ये समझना चाहिए कि ये जो कान की प्रॉब्लम्स है, ये अल्टीमेटली इट कैन गो फॉर द डिमेंशियाज, यू नो। तो हमें लगता है कि हम भूल रहे हैं, किस वजह से भूल रहे हैं, या हम बूढ़े हो गए इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो बट हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये कान की वजह से तो नहीं है। तो जो पीजीआई ने कोई स्टडीज़ की हैं उसके ऊपर ये माना गया है कि यदि हमें कान में प्रॉब्लम हो तो दैट कैन गो फॉर द डिमेंशियाज, यू नो। तो हमें कॉशियस होना चाहिए कि यदि हमें कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जब हमारी एज 60 से ऊपर हो जाती है, तो हमें अपने कान को चेक करवाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम डिमेंशिया के शिकार हो जाए। हमारे साथ प्रोफेसर दीप्ति गुप्ता मौजूद हैं, आओ कानों के जो इलाज के बारे में इनसे बातचीत करते हैं, ये क्या कहते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम थोड़ा बहुत ब्रीफ करें हमें कि ये क्या आज आपका जो इस प्रोग्राम हुआ है किस बारे में था और क्या मकसद है इसका। इस प्रोग्राम में 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस ने एक साथ काम किया था। मेनली ऐसा है कि हम लोगों को पता भी नहीं चलता जब हियरिंग लॉस शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे जो शख्स है वो समाज से कटना शुरू हो जाता है, परिवार से कटना शुरू हो जाता है। मैंने अपने घर में देखा बुज़ुर्गों को, उनको अवेयरनेस ही नहीं होती कि उनको सुनाई देना कम हो रहा है। इसलिए इस प्रकार के प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम ये अवेयरनेस फैला सकें और लोगों को पता चले कि कहाँ से मदद मिल सकती है। ये जो इन्होंने वैन लॉन्च करी है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और इसीलिए यूनिवर्सिटी ने इन्हें इनकरेज करा कि यहाँ आकर करिए ये प्रोग्राम। रादर मैं तो समझूंगी कि यूनिवर्सिटी की भी ड्यूटी बन जाती है एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कि हम सोसाइटी के लिए इस प्रकार के इनिशिएटिव्स को इनकरेज करें, इनको बुलाएं अपने कैंपस पे ताकि मैक्सिमम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस एंड आई विश देम ऑल गुड। हमारे साथ पीजीआई की एएनटी यूनिट हेड 2 के डॉक्टर जयमंती बख्शी और डॉक्टर धर्मवीर जी मौजूद हैं, आओ इनसे बातचीत करते हैं कि ये किस मकसद से ये आज लॉन्चिंग हुई है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम ये बताएंगे आज कौन सा प्रोग्राम चल रहा है अंदर और किस मकसद से ये जो वैन आज लॉन्च की गई है, थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को और हमें भी थोड़ा ब्रीफ करें। आज पंजाब यूनिवर्सिटी में हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मना रहे हैं, या इसको इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज़ के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस दिन हम आज वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ की क्या क्या हैंडीकैप्स या डिसेबिलिटीज़ है जो इंसानों को हो सकती है,
और पूरा वर्ल्ड हर साल दिसंबर के मंथ में 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर हम इस सेमिनार में डिसेबिलिटी ड्यू टू हियरिंग लॉस या डेफनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। डिमेंशिया जो एक बहुत बड़ी मेंटल प्रॉब्लम है, इसका रिलेशन हियरिंग लॉस से है। जिन लोगों को डेफनेस है, जिनको कम सुनता है, तो उनको डिमेंशिया भी हो सकता है। इसके ऊपर काफ़ी दुनिया में खोज हो रही है कि डिमेंशिया का सबसे बड़ा कारण, बहुत सारे कारण हैं बट डेफनेस एक बहुत बड़ा कारण है। तो डेफनेस के बारे में क्या क्या कारण से हियरिंग लॉस होती है वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, किस किस टाइप की डेफनेस होती है, ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन अवेलेबल है जिनसे हियरिंग लॉस को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, जैसे सर्जरी से मारिंगोप्लास्टी, टिम्पेनोप्लास्टी या कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के थ्रू हियरिंग लॉस को रिवर्स किया जा सकता है। और हियरिंग एड से भी हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। जिन लोगों को मॉडरेट हियरिंग लॉस है, हियरिंग एड भी उनमें काफ़ी सक्सेसफुल हैं। मैम आप तो ENT में यूनिट हेड 2 हैं, तो PGI में कितने के लोग आते हैं आपके पास ये कानों को लेकर? PGI में डेफनेस से रिलेटेड जो लोग आते हैं काफ़ी सारे हैं। बच्चों में 10 to 15% ऑफ द चिल्ड्रन जो आते हैं ENT डिपार्टमेंट में, तो उनको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है। और एडल्ट्स में और एल्डरली पीपल जो 60 प्लस हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। 25 to 30% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हियरिंग लॉस ड्यू टू प्रेस्बाइक्योसिस एल्डरली में। हमारे साथ रियातन बैरा से डॉक्टर नीना मेहता जी भी मौजूद हैं, आओ इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम ये कार्यक्रम के बारे में थोड़ा हमें ब्रीफ करें। एक्चुअली ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें जो हम ज़्यादा रिहैबिलिटेशन पे काम करते हैं, जिसमें जिनको स्पेशल नीड्स हैं उनको अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कैसे उनको संपूर्ण किया जाए, उनकी मदद की जाए। तो हम रिहैबिलिटेशन में जो है PhD रिहैबिलिटेशन की थीम लेकर अलग अलग डिसिप्लिन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो थीम रिहैबिलिटेशन का देकर उस पर PhD का काम भी करवाते हैं रियात बारा यूनिवर्सिटी मोहाली में। और हम चाहते हैं कि हर डिफरेंट तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं, वो इस थीम को ज़रूर कवर करें ताकि जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी से इस फील्ड में काम कर सकते हैं। इवन म्यूज़िक थेरेपी एक हमारा स्पेशल फील्ड है, आजकल उभरता हुआ फील्ड है कि म्यूज़िक के द्वारा, संगीत के द्वारा हम डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ को कैसे हेल्प कर सकते हैं अपना आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो अभी हमने रिसेंटली एक बेंगलोर में कल इम्ता है, इंडियन म्यूज़िक थेरेपी एसोसिएशन, ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पे म्यूज़िक थेरेपिस्ट इकट्ठे होते हैं। और कल 1, 2, 3 तारीख को बेंगलोर में उस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं डिसेबिलिटीज़ को कैसे हमने उनके ऊपर काम करके ऑटिज़म पे कैसे काम किया और डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के लोगों पे कैसे काम किया, उनको हम कैसे इस काबिल बना पाते हैं कि वो फिर अपने लायक, अपने खड़े होने लायक, अपनी ज़िंदगी को आत्मनिर्भर बनाने के लायक बन पाते हैं। तो ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हमें इस फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अनिल के साथ मैं अमन लूना, दैनिक सवेरा TV, चंडीगढ़।